नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको हम बताएंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा जो 16 फरवरी का होने वाला है। दोस्तों ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न लड़ेगा दोस्तों, सेम टू सेम। दोस्तों ये 50 में से प्रश्न बहुत सारे आपको देखने को 16 फरवरी को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न बाबू इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिए। ये वीडियो जो है आपके 16 फरवरी एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए फिर हम जल्दी से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइए दोस्तों, जो आंसर जानते हैं उसका आंसर आप बताते चलिएगा। आपको बताना कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक दोस्तों जो राज्य है वो कौन सा है, तो कर्नाटक है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न बताने का प्रयास कीजिएगा सारे विद्यार्थी। कहता है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र जो है मेरे प्यारे साथियों वो किस पर आधारित उद्योग है, तो कृषि पर है मेरे प्यारे साथियों। किस पर है, कृषि पर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कपास जो है सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है बाबू। कहाँ होता है, गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए बाबू, यहाँ पे चौथा नंबर कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये चौथा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था बिहार के किस नगर में हुआ था बाबू, तो पटना में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पांचवा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कहता है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं दोस्तों, तो कहाँ है, राजस्थान में है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना बाबू, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए छठा नंबर का है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। छठा नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कहता है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है बाबू। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर देखिएगा, कहता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आपको बताना है 7 नंबर प्रश्न में कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अंकोर वाट के मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है बाबू। इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अंकोर वाट के मंदिर दोस्तों, अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। आठवां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बाबू, कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, तो देखिए उदारीकरण को भी दोस्तों सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी किया गया है, और देखिए निजीकरण को भी दोस्तों सम्मिलित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। उन्हीं यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ये भी प्रश्न 9 नंबर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
10वां नंबर, आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का दोस्तों, एक भी प्रश्न आप स्किप मत करें। 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी 16 फरवरी बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न को चुन चुन कर लाया हूं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए गेस प्रश्न एकदम कहने का मतलब आएगा ही आएगा दोस्तों आपके 16 फरवरी के एग्जाम में, ठीक है। इसलिए जरूर ये 50 प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न कहता है दोस्तों कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तब महाराष्ट्र है। कौन है बाबू, महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा बाबू, यहाँ पे 11 नंबर है, कहता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए कौन सी सेवा गैर सरकारी कर रहा है। गैर सरकारी मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो सेवा प्राइवेट सेवा हो, ठीक है, सरकारी सेवा नहीं हो, कैसा हो, प्राइवेट सेवा हो, उसी को दोस्तों हम गैर सरकारी सेवा कहते हैं। तो देखिए सैन्य सेवा मतलब होता है सैनिक सेवा, ठीक है बाबू। तो सैनिक सेवा जो होता है सरकारी सेवा होता है, ठीक है ना। और देखिए ऑप्शन बी में लिखा वित्त सेवा, तो वित्त सेवा जो होता है जो बैंक के अंतर्गत आता है ना बाबू, उसे वित्त सेवा कहते हैं। तो ये भी सरकारी सेवा है। और रेल सेवा तो आप सभी विद्यार्थी जाने रहे हैं कि सरकारी सेवा है। तो देखिए मॉल सेवा, तो मॉल सेवा जो है दोस्तों ये प्राइवेट सेवा है, कहने का मतलब गैर सरकारी सेवा है, ठीक है। मॉल सेवा सरकारी सेवा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि आपको प्रश्न में क्या बताना था कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट सेवा हो, ठीक है ना। तो मॉल सेवा जो है प्राइवेट सेवा है दोस्तों, यानी कि गैर सरकारी सेवा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो दोस्तों कब हुआ। तो कब हुआ बाबू, 1904 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कहता है 13 नंबर प्रश्न कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वो किस राज्य में दोस्तों स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा का दोस्तों उदाहरण नहीं है। तो सौर ऊर्जा जो है ना मेरे प्यारे साथियों, सौर ऊर्जा वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर कहता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है बाबू किस वर्ष हुआ। तो 1944 ईस्वी में हुआ, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर कहता है गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। दोस्तों आपको बताना कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। तो लाला हरदयाल ने किया। किसने किया दोस्तों, गदर पार्टी का जो स्थापना किया वो किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 17 नंबर प्रश्न है, कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ये भी प्रश्न दोस्तों बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि बिहार में पंचायती राज में दोस्तों महिलाओं के लिए कितनी सीटें दोस्तों आरक्षित है। तो 50% है बाबू, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। उजला सोना किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको देखिए 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। तो कपास को कहा जाता है बाबू, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है गिरमिटिया मधुर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू कहता है गिरमिटिया मधुर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे गिरमिटिया मजदूर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बाबू बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो किस पर आधारित है, ठीक ना। सांप्रदायिक राजनीति दोस्तों किस पर आधारित है, तो धर्म पर आधारित है। किस पर, धर्म पर आधारित है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। जो प्रश्न जानते हैं बाबू उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। इसलिए अगर जो प्रश्न आपका याद है उसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देते चलें। बताना है दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर दोस्तों स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 22 नंबर देखिए बाबू, कहता है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। बताइए काली मिट्टी जो है बाबू किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए उपयोगी है। आपको पहले ही बताए हैं, ऑप्शन ए जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गेहूं जो है बाबू, गेहूं जो है, गेहूं क्या है, रबी फसल है। ये भी साथ में याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। गेहूं जो है क्या है, रबी फसल है। और चावल जो है दोस्तों, चावल जो क्या है, खरीफ फसल है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है बाबू किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 24 नंबर का, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। दोस्तों काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये 24 नंबर प्रश्न, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो कौन थे, तो पुर्तगाली थे मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। योजना आयोग को दोस्तों भंग करके कौन सी नई योजना दोस्तों बनाई गई, तो नीति आयोग बनाया गया। दोस्तों कौन सी योजना बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। और नीति आयोग दोस्तों कब बना, तो इसको भी आपको याद रखना है। नीति आयोग दोस्तों 2015 में बना, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। दोस्तों महात्मा बुद्ध जो थे दोस्तों, महात्मा बुद्ध उनका ज्ञान की जो प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुआ, तो बोध गया हुआ बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। अगर जो आप सभी विद्यार्थी गया आइएगा तो जरूर हम आपको दोस्तों बोध गया घुमाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा घर जो है गया में ही है। तो आपको गया आइएगा तो हमें बताइएगा, आपको बोध गया जरूर घुमाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बाबू 27 नंबर प्रश्न में बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। जेनेवा समझौता में दोस्तों किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को बांटा गया था मेरे प्यारे साथियों। याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर जो है हमारा है 28 नंबर प्रश्न, कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, उद्यान वो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो बी होगा बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर कहता है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या दोस्तों पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक बात यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि कोयला दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन होता है, तो देखिए इंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया। 4 प्रकार के दोस्तों कोयला होता है। और सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है ना बाबू वो इंथ्रासाइट होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है जो कौन होता है, पीट होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में एकदम पूछेगा ही पूछेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना। चलिए देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। आपको बताना है बाबू 30 नंबर प्रश्न में कि टेहरी बांध का जो निर्माण किया गया वो किस प्रदेश में किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया बाबू, उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा
30 नंबर प्रश्न यहाँ पर दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। कहता है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। दोस्तों काफ़ी सुंदर प्रश्न है। पटना हवाई अड्डा का दोस्तों जो नाम है वो क्या है। तो पटना हवाई अड्डा का जो नाम है दोस्तों वो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा का नाम है। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा बाबू। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, बताना चाहता हूँ कि देखिए बाबू, अभी जो है ठंड का समय चल रहा है। ठीक है ना, ठंड दोस्तों काफ़ी अभी चल रहा है और आपका बोर्ड एग्जाम भी दोस्तों काफ़ी नज़दीक है। ठीक है ना, 35 दिन दोस्तों लगभग आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में बचे हुए हैं और ठंड भी दोस्तों अभी ज़्यादा है। तो ठंड में है दोस्तों, मगर आपको पढ़ाई भी करना है अच्छे तरीके से। देखिए ठंडा के समय तक केवाड़ी वगैरह लगा दोस्तों अच्छे तरीके से पैक हो जाइए और कंबल वगैरह ओढ़ कर दोस्तों एकदम इत्मीनान से बैठ के स्वेटर वगैरह अच्छे से पहन लीजिए। ठीक है, क्योंकि शरीर को दोस्तों स्वस्थ रखिएगा तब ना अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाइएगा। और अच्छे तरीके से बैठ के दोस्तों मन से एकदम तन लगा कर लगातार पढ़ाई कीजिए। 35 दिन मेरे प्यारे साथियों आपके पास केवल बचा हुआ है। ठीक है, जितना अच्छा मेहनत कीजिएगा ये समय में उतना अच्छा दोस्तों आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में अंक मिलेगा। ठीक ना, इसलिए 1 मिनट भी दोस्तों ये 35 दिन का बर्बाद मत कीजिए। ये 35 दिन समझिए आपके ज़िंदगी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितना भी आपका मार्क्स प्राप्त होगा 2023 बोर्ड एग्जाम में वो पूरी लाइफ याद रखिएगा। ठीक है, कैसे कि कोई भी दोस्तों फॉर्म वगैरह भरिएगा तो उसमें आपका मार्कशीट का ज़रूरत पड़ता है या आपका नंबर पूछा जाता है, या कहीं भी किसी समय कोई भी आपसे पूछ भी सकता है कि आपका मैट्रिक कब किए थे, कितना नंबर आया था। यानी कि जितना भी दोस्तों आपको मार्क्स प्राप्त होगा 2023 बोर्ड में उसको पूरा लाइफ याद रखिएगा। इसलिए 35 दिन आपके पास समय है बाबू। जितना आप इसमें अंक बढ़ा सकते हैं मेहनत करके, लगातार पढ़ाई करके, जितना अच्छा आप प्रदर्शन कर सकते हैं 2023 बोर्ड में उतना अच्छा कीजिए बाबू। और हिम्मत मत हारिएगा, लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। देखिए अभी एग्जाम दोस्तों आपका 35 दिन अब बचा हुआ नज़दीक आते जा रहा है, तो आपका माइंड में ऐसा विचार उत्पन्न होता होगा कि हमको साइंस भी कुछ अच्छा तैयारी नहीं है, हमको ये भी इसमें सब्जेक्टिव नहीं हमको बनता है, मैथ तो हमको समझ में नहीं आता है, सोशल साइंस भी नहीं आता है, हिंदी संस्कृत तो पता नहीं चलता है। इस तरह से दोस्तों आपको माइंड में विचार आ रहा होगा बाबू कि हमारा तैयारी सही से नहीं है। अनेक प्रकार की भावनाएं आपके अंदर जग रही होगी, अनेक प्रकार के सवाल उठते होंगे आपको माइंड में। तो देखिए विचलित मत होइए, अपने आपका जो एम है 2023 बोर्ड में अच्छा अंक लाना, उससे विचलित मत होइए। जितना आप पढ़ें दोस्तों उसको बार बार रिविजन कीजिए, एक मैथ को 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए बाबू। मेरा विश्वास मानिए कि अगर जो आप दिल से, सच्चे दिल से आप मेहनत कर रहे हैं लगातार, आप 35 दिन को भी अच्छे तरीके से दिल से मेहनत करते रहिए, आप 2023 पढ़ाई में बहुत अच्छा कीजिएगा, बहुत अच्छा अंक आपका आएगा। ठीक है, हिम्मत हार कर छोड़िएगा तैयारी को मत बाबू कि हमको पता नहीं चल रहा है आप कैसे तैयारी करें, क्या करें, हम अच्छा कर पाएंगे 2023 बोर्ड में या अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस तरह से विचार अपने माइंड में मत लाइए। इसमें दोस्तों सोचने में आपका जो समय बर्बाद हो रहा है वो बेकार जा रहा है। उससे बेहतर है कि एक फार्मूला दोस्तों आप याद कर लीजिए कि फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। इस फार्मूला को इतना देरी में आप याद कर लीजिए। ठीक है, मगर ये सब फालतू बात को मत सोचिए बाबू। आप सभी विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये 35 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठंडा का समय है, अपने शरीर को ख्याल रखते हुए अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए ताकि आप 2023 बोर्ड में अच्छा अंक लाएँ। देखिए माता पिता बहुत आपसे उम्मीद किए हुए हैं बाबू, हमारा बेटा या बेटी हमारा घर का समाज में नाम रोशन करेगा। दोस्तों हमारा जो घर में तकलीफ है, जो दुख दर्द में हम लोग गरीबी में जी रहे हैं, उसे निकालेगा हमारा बेटा या बेटी। तो दोस्तों आपको परेशान मत होना है, हड़बड़ाना नहीं है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। बीच में दोस्तों कहीं भी आप एक दिन भी यानी कि 1 मिनट भी दोस्तों 35 दिन का बर्बाद मत कीजिए। अच्छे तरीके से मन से पढ़ाई करते रहिए। मेरा विश्वास मानिए दोस्तों आप 2023 में बहुत अच्छा कीजिएगा, बहुत अच्छा आपका अंक आएगा। बशर्ते मेहनत करते रहिए और अपने आप पर विश्वास रखिए कि हम जरूर अच्छा अंक लाएंगे, जरूर हम बेहतर करेंगे। ठीक है ना, जितना आपके पास एनर्जी है 35 दिन झोंक दीजिए, क्योंकि 35 दिन दोस्तों इसके बाद बीत जाएगा तो लौट कर आपका पूरा जीवन में दोस्तों 2023 बोर्ड में फिर से नहीं आने वाला है। ठीक ना, इसलिए जितना एनर्जी है झोंक दीजिए और 2023 बोर्ड में अच्छा अंक लाइए दोस्तों। और माता पिता का गाँव समाज में नाम रोशन कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमसे जुड़े रहिएगा बाबू, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हम लाने वाले हैं जो 2023 बोर्ड में आपको काफ़ी अच्छा अंक लाने में मदद करेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा। आप हमारे परिवार है बाबू और हम आपका परिवार है। हम सब मिलकर
अच्छा से तैयारी 2023 बोर्ड में करके अच्छा अंक लाएंगे, ठीक है ना। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है बाबू केवल पढ़ाना नहीं, उसका सही मार्गदर्शन करवाना, उसको सही से मोटिवेट करके रखना, उसको अच्छे तरीके से अपने जो मेहनत है उसको कंटिन्यू रखे, वो सब सारी बातों को बताना, जो दोस्तों मैं आपको हमेशा तरीके से बताते आया हूँ। आप अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा, जरूर दोस्तों आपको 2023 बोर्ड में अच्छा अंक प्राप्त होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं 32 नंबर प्रश्न कहता है, 32 नंबर प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है बाबू वो कब मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। आपको बताना है कि लेनिन की जो मृत्यु है बाबू वो कब हुई। तो देखिए 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। आप याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार दोस्तों होता था। तो रेशम मार्ग से होता था, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर 35 नंबर कहता है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ये 35 नंबर कहता है दोस्तों कि श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था। तो श्रीलंका मेरे प्यारे साथियों 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अपना भारत दोस्तों कब आज़ाद हुआ था। तो 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। आप सभी विद्यार्थी इसको जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो दोस्तों यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 37 नंबर कहता है दल बदल कानून किन पर लागू होता है। आपको बताना है दोस्तों कि दल बदल कानून जो है वो किन पर लागू होता है। देखिए सांसदों पर भी दोस्तों दल बदल कानून लागू होता है और विधायकों पर भी दोस्तों दल बदल कानून लागू होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सांसद और विधायकों दोनों पर, यानी कि ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा ना आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया 37 का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 38 नंबर प्रश्न। जो प्रश्न जान रहे हैं बाबू उसका कमेंट बॉक्स में आंसर छापते चलिएगा। काफी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये सभी प्रश्न हमको याद है, ठीक है ना। देखिए कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों देखिए आपको 38 नंबर प्रश्न बताना है कि सोपानी कृषि जो है ना वो किस राज्य में दोस्तों प्रचलित है। तो उत्तराखंड में है बाबू, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 39 नंबर प्रश्न आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बताना है प्रश्न में कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की दोस्तों स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई। तो 1995 ईस्वी में किया गया दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर कहता है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 40 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि हरित क्रांति की दोस्तों प्रमुख जो उपज है दोस्तों प्रमुख उपज वो दोस्तों क्या है, ठीक ना। तो गेहूं है, ठीक। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना VBI प्रश्न है दोस्तों। VBI का स्क्वायर है दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक ना। आपको बताना है दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण किए बाबू। इसको याद रखिएगा, बहुत बार आपके बोर्ड में पूछा गया है। 2023 का पेपर में दोस्तों 16 फरवरी के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है, इसलिए आप इसको जरूर अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कहता है 42 नंबर प्रश्न दोस्तों कि कागज का दोस्तों आविष्कार किस देश में हुआ। तो चीन में हुआ बाबू। कहाँ हुआ कागज का आविष्कार? चीन में हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 43 नंबर कहता है टीपू सुल्तान शासक थे, यानी कि टीपू सुल्तान जो थे दोस्तों कहाँ के शासक थे। तो मैसूर के थे। कहाँ थे बाबू? मैसूर के थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर कहता है कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। दोस्तों काफी शानदार प्रश्न है। 44 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर कि कौन सा संस्था जो है दोस्तों, कौन सा संस्थान जो है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो दोस्तों कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो सी होगा बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ये भी प्रश्न दोस्तों 45 नंबर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था दोस्तों, तो बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा यहाँ पे है 46 नंबर है, कहता है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 46 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि किस राज्य में मसाला जो है वो सबसे अधिक होता है। तो केरल में होता है। कहाँ अधिक होता है बाबू? केरल में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है दोस्तों कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तब 65% होती है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 48 नंबर कहता है बार एंड पीस किसकी रचना है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बार एंड पीस जो है दोस्तों किसकी रचना है, तो टोल्स्टॉय के मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर कहता है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। ये 49 नंबर प्रश्न आप इसको याद रखिएगा कि भारत में दोस्तों कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं में है बाबू। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। 50 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। बताना है 50 नंबर प्रश्न में कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संसार का दोस्तों सबसे लोकप्रिय साधन जो दोस्तों क्या है, तो मोबाइल है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना कि भारत में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है। पश्चिम बंगाल में होता है, या उत्तर प्रदेश में होता है, या बिहार में होता है, या तो झारखंड में होता है। तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम कमेंट का इंतजार करेंगे, इसके बाद आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। और वीडियो अगर जो आपको पसंद आया तो जरूर आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए बाबू। इससे आपको फायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको समय से मिलता रहेगा, ठीक है। और हिम्मत मत हारिए, 2023 बोर्ड में अच्छे अंक लाने के प्रयास कीजिए। जितना आपके पास एनर्जी है, जितना आपके पास जोश है, 35 दिन पूरी तरीके से झोंक दीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए। अगर जो सच्चे दिल से लगन से आप मेहनत कर रहे हैं तो मेरा विश्वास मानिए बाबू 2023 बोर्ड में आपका बहुत अच्छा अंक आने वाला है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हिम्मत ना हार के 35 दिन का एक एक मिनट समय को महत्वपूर्ण बनाइए और अच्छे तरीके से इसको यूज कीजिए। कहीं भी समय को आप वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण काफ़ी महत्वपूर्ण है 35 दिन आपके ये 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसलिए फटाफट रिवीजन कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए। आप सभी का दोस्तों सपना पूरा होगा, 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त होगा और हर गली हर मोहल्ले में दोस्तों आप ही का नाम का चर्चा होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माता पिता का दोस्तों गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। ये मेरा बात को विश्वास रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो मिलने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मन लगा पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।